रोजगार करते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि ऐसी धरती जहां इनके गांवों में रोजगार मिल सकता है, इनके जंगलों में रोजगार मिल सकता है, इनके पहाड़ों नदियों में रोजगार मिल सकता है, स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं घाटशिला में, और यहाँ के 100% युवा पलायन कर चुके हैं। घाटशिला में जहाँ आदिवासी बहुल इलाका है वहाँ पर जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आदिवासी और कुड़मियों का मामला बहुत हाई लेवल पर चल रहा था, तो आप लोग इतने क्षेत्र में गए, कहीं पर आप लोगों का विरोध हुआ? कहीं को लेकर रामदास मुर्मू आप लोगों के प्रत्याशी हैं, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? टोटल 4 प्रखंड हैं घाटशिला में और 56 पंचायत हैं। जो हाँ, नमस्कार। घाटशिला उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टी अपने तरीके से यहाँ पर तैयारियां कर रही है। उसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामगढ़ से चलकर आए हैं संतोष महतो। अपने पार्टी JLK का विचारधारा को लोगों के घर घर तक पहुंचा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 नंबर पर चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना है। 11 तारीख को बातचीत करेंगे। संतोष दा, आप इन क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? माहौल क्या है? माहौल अलग अनुभव हो रहा है। पूरे झारखंड में अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग इलेक्शन रिलेटेड मूवमेंट करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हर एक झारखंड के कोने कोने में हम लोग करते हैं। लेकिन ये घाटशिला विधानसभा इतना खूबसूरत विधानसभा है, हम लोग सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस के नाम पे नेतरहाट की बात करते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि पूरा घाटशिला विधानसभा नेतरहाट से किसी भी मामले में कम नहीं है। इतने सुंदर सुंदर गांव हैं, घर हैं, यहाँ के मिट्टी के ही घर हैं, कच्चे मकान हैं, कच्ची सड़कें हैं, लेकिन पूरा सुंदर विधानसभा है। लोग कहते हैं ना कि झारखंड मतलब क्या, खनिज का राज्य। जब भी झारखंड की बात आएगी, जब भी घाटशिला की बात आएगी, जमशेदपुर की बात आएगी, कोयलांचल की बात आएगी, तो सिर्फ बात आता है खनिज का, कि भाई कोयला है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, तरह तरीके के चीजें। लेकिन जो यहाँ प्रकृति है, जो नेचर है, स्पेशल भगवान की प्रकृति की कृपा है घाटशिला के ऊपर, कि इतने सुंदर गांव हैं, गांव में इतनी हरियाली है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने मिलनसार हैं, इनकी भाषा इतनी अच्छी है कि यकीन मानिए कि इसको एक टूरिज्म इको कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा सकता है। सिर्फ खनिज की बात करेंगे, पहाड़ खोद देंगे, नदियां खोद देंगे, खाई बना देंगे, सब प्लेन कर देंगे, समतल कर देंगे, इसको डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। पूरे घाटशिला विधानसभा में अगर झारखंड सरकार गंभीरता पूर्वक काम करे तो इसको एक बड़े टूरिज्म हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पे डैम हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, और सबसे बड़ी बात, इतने सुंदर गांव हैं, आप कैमरा में भी दिखा सकते हैं, इतने सुंदर गांव हैं कि लोग टिकट देख के घाटशिला आएंगे और गाँवों को देखेंगे। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे संभावनाओं के बावजूद आप पूरी गलियों को देखेंगे, पूरी गलियां सूनी हैं। वजह क्या है? आपको घाटशिला के सभी गांवों में महिलाएं दिखाई देंगी, बच्चे दिखाई देंगे, बुजुर्ग दिखाई देंगे, लेकिन युवा दिखाई नहीं देंगे। पूरी गलियां सुनसान हैं, किसी भी घर में। वजह पलायन। 100% युवा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लोग पलायन कर चुके हैं। आसपास में नागपुर है, कोलकाता है, बेंगलोर है, चेन्नई है, ऐसे शहरों में लोग जाते हैं, वहाँ पे रोजगार करते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि ऐसी धरती जहाँ इनके गांवों में रोजगार मिल सकता है, इनके जंगलों में रोजगार मिल सकता है, इनके पहाड़ों नदियों में रोजगार मिल सकता है, स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं घाटशिला में, और यहाँ के 100% युवा पलायन कर चुके हैं। आप यहाँ के संथालियों के चेहरे पे देखेंगे, जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं उनके चेहरे पे देखेंगे तो अजीब मायूसी आपको दिखेगा। माताएं अपने बेटों का इंतजार कर रही हैं, पत्नियां अपने पति का इंतजार कर रही हैं, बहनें भाइयों का इंतजार कर रही हैं, बच्चे पिताजी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके भाई, इनके पति, इनके पिता पलायन कर चुके हैं। घर परिवार चलाने के लिए, उनका पेट पालने के लिए, घर में चूल्हा जल सके उसकी व्यवस्था करने के लिए वे दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए विवश हैं। एकमात्र इंडस्ट्री के नाम पे आपको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है,
यूरेनियम का यहाँ पे खदान है। लेकिन हम अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहे थे कि सिर्फ खान खदान के नाम पे ही रोजगार की बात नहीं करनी चाहिए। इतना सुंदर विधानसभा है, आप मूवमेंट कर रहे होंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, हर जगह हरियाली है। इसको एक टूरिज्म के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ पे साक्षात सोना बहने वाली नदी स्वर्ण रेखा बगल में है, रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ के गांव, यहाँ के शहर सूने हुए हैं, यहाँ के युवा पलायन कर चुके हैं। तो बहुत गंभीर समस्याएं हैं घाटशिला विधानसभा में। आप लोग घाटशिला में जहाँ आदिवासी बहुल इलाका है वहाँ पर जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आदिवासी और कुड़मियों का मामला बहुत हाई लेवल पर चल रहा था, तो आप लोग इतने क्षेत्र में गए, कहीं पर आप लोगों का विरोध हुआ? कहीं कोई विरोध नहीं है। इन गाँव में मैंने अभी बोला, सब लोगों का स्वभाव इतना अच्छा है, इनकी भाषा इतनी सुंदर है, इनका बोलने का तरीका, इनका पेश आने का तरीका इतना अच्छा है। ये जो है खुले दिल से लोगों का स्वागत करते हैं। अभी हमारे साथ में पार्वती किस्कू दी भी घूम रही हैं, बसंती हेम्ब्रम दी घूम रही हैं, और सारे सुनीता टुड्डू घूम रही हैं, अनीता टुड्डू घूम रही हैं। कहीं कोई महतो मांझी कुछ नहीं है। ये बांटने की राजनीति, ये फूट डालो शासन करो की राजनीति झारखंड के आदिवासी मूलवासी समझ चुके हैं। चुनाव आएगा हिंदू मुस्लिम होने लगेगा, चुनाव आएगा बैकवर्ड फॉरवर्ड होने लगेगा, चुनाव आएगा तो अलग अलग तरीके का बांटने का साजिश होने लगेगा। लेकिन अब झारखंड के लोग समझ रहे हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लोग जागरूक हो रहे हैं, सबों को मालूम है चुनाव आएगा, लोग बांटने की कोशिश करेंगे, वोट लेने की कोशिश करेंगे। ये कुछ पूरा ये जो पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव को लेके फैलाया गया था। अभी आप देखिए कि समाज में खाई महसूस होती है दूसरे विधानसभाओं में, दूसरे जिलों में। लेकिन जब हम लोग घाटशिला में कैंपेनिंग कर रहे हैं, यहाँ किसी तरीके का कोई भी ये जो बांटने वाली राजनीति की गई थी, उसका कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। क्या लग रहा है, जीत को लेकर रामदास मुर्मू आप लोगों के प्रत्याशी हैं, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? टोटल 4 प्रखंड हैं घाटशिला में और 56 पंचायत हैं, लगभग 300 से ज़्यादा बूथ हैं। एक साथ आप यकीन मानिए कि जेल कैंप की टीम इतनी बड़ी है और हमारा मास्टर प्लान ये है कि पूरे 56 पंचायत में एक साथ पैरेलली कैंपेनिंग चल रहा है। 300 बूथ रातों रात खड़े हो गए हैं। 300 बूथों में 5-5, 10-10 करके कार्यकर्ता खड़े हो चुके हैं। हर एक बूथ का आप फीडबैक ले लीजिएगा। आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं, आगे भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगी। किसी भी गांव में जा रहे हैं, रामदास मुर्मू को जानने वाले लोग, टाइगर जयराम महतो को जानने वाले लोग, कैंची छाप को जानने वाले लोग, और सबसे बड़ी बात, ये जो इम्पैक्टफुल राजनीति है, पूरे झारखंड को जोड़ने वाली जो राजनीति है, इस जोड़ने वाली राजनीति को पूरे झारखंड के लोग पसंद कर रहे हैं। और परिणाम भी देखिएगा कि बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम आएगा। और रामदास मुर्मू, टाइगर जयराम महतो और कैंची छाप, यहाँ पे बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज आएगा और हम लोग यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि जेल कैंप सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ा होती है, इसको आप लोग तोड़ दीजिएगा। अगर जिन लोगों को राजनीति की ABCD भी पता है, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि एक इकलौता पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ता है और महज 2 साल में पूरे झारखंड में 8 से 10% वोट लाता है अपने दम पे। ना तो कोई गठबंधन, ना कोई बांटने वाली राजनीति, ना तोड़ने वाली राजनीति। और ऐसी सकारात्मक रचनात्मक राजनीति करके अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरे झारखंड में 8 से 10% वोट लाता है, तो वो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है, ना कि वोट कटवा पार्टी है। जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, उनको राजनीति का ABCD भी पता नहीं है। जो लोग राजनीति को समझते हैं, उनको मालूम है कि जेल कैंप और टाइगर जयराम महतो और उनकी टीम एक बहुत बड़ी ताकत बन के झारखंड की राजनीति में उभरी है। चलिए।